नमस्कार फ्रेंड्स, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 1912 में एस्टेब्लिश रामगढ़िया समाज, जो कि अपने आप में एक सेवा की और एक सर्विस की मिसाल है पूरे झारखंड में। और मैं बता दूं कि जब इसके चुनाव होते हैं तो लोगों को कानों कान पता नहीं चलता, बहुत स्मूथली आपस में लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ गले से गले मिलकर बात करते हैं और अपने आप को जो समिति चलाने वाली होती है उसको चुन लेते हैं। और फिर उसके बाद आज वही परिदृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। चुनाव हो चुका है, जीत हो चुकी है और जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके सामने हैं। तो समाज जो कि सेवा और सेवा के लिए जानी जाती है, जमशेदपुर में अनेकों ऐसे काम हुए हैं कि जो ये समाज ने किया है और इस समाज का जमशेदपुर को बनाने में, जमशेदपुर को सुंदर, स्वच्छ और अच्छा रखने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं अध्यक्ष जी कि आप इस जीत को आपने सेलिब्रेट किया है। और आज जो खास दिन है, क्योंकि आज से जो आपकी एक विज़न है वो नई उड़ान के तरफ चलेगी और एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। तो आप अपना परिचय देने के साथ किस पद पर आसीन हुए हैं, चुनाव जीते हैं और कौन कौन से लोग जीते हैं, जरा हमारे सभी लोगों को बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज जो था हम लोग का चुनाव, ये चुनाव हुआ है जो कि हम लोग के समाज की परंपरा नहीं है, इसको किसी कारण से कराना पड़ गया। यहाँ विचारों का फ़र्क होता है, मगर हम लोग सब भाई जो है एक साथ मिलके ही बैठते उठते हैं जी। तो हमारे समाज के भाइयों को थोड़े हम लोग के विचार अच्छे लगे, इसलिए हम लोग की टीम को उन्होंने सब ने सेवा का मौका दिया है। मगर आगे चल के जो हमारे विपक्ष में थे वो भी हमारे साथ रहेंगे। हम लोग मिलजुल के सब रामगढ़िया सभा की तरक्की के लिए काम करेंगे जी। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष पद पे हैं, तो जो मेन पद है और उनका नाम है वो अपने से बता दीजिए, अपने को लेकर के। ऐसा है कि हम लोग की जो परंपरा है संविधान के हिसाब से चलती है। हम लोग 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन में हम लोग जहाँ जहाँ जिसका सेवा लगेगा वो हम लोग नाम जो है तय करेंगे जी। मतलब 15 दिन के अंदर वो कमेटी डिसाइड करेगी किसको कहाँ सेवा देना है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो जो आप लोगों ने सोचा है कि इस बार हमें ये सब काम करने हैं, तो मुख्य काम कौन से हैं कि जो आपको करना है? मुख्य काम ये है कि हम लोग समाज सेवा में, आप समझ रहे हैं कि हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं। अभी जो थोड़ा सा हम लोग की बरादरी का ये जो सभा है हम लोग की बरादरी का है। सबसे पहले हम लोग अपनी बरादरी के जहाँ जहाँ रामगढ़िया बरादरी के हम लोग के विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाने की प्रॉब्लम है, बाई चांस कोई किसी को समझ लीजिए कुशल जिसको बोलते हैं कि कारीगर बनाने की हम लोग की जो यहाँ कैपेसिटी है, उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट वाला, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे और एक यंग विंग बनाएंगे जो पूरे जमशेदपुर में अपना काम करेगा। वो जहाँ जहाँ जिस भी जरूरत पड़ेगी परिवार को, उस परिवार का नाम हम लोग को बताएगा, उनको लेके आएगा, उनकी हम लोग बात सुनेंगे और जो हम लोग उचित उनके से लिए कर सकेंगे करेंगे। गरीब बच्चों की जो पढ़ाई है, हम लोग पहले से ये परंपरा चल रही है, जहाँ जिसको ट्यूशन फीस हो या बाई चांस किसी को दाखिला करना हो, कहीं एडमिशन लेना हो, उसके लिए हम लोग सहयोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गरीब बच्चों को भी हम लोग, और भी कोई गरीब बच्चे आते हैं उनकी भी मदद करते हैं और इसके शादी विवाह में भी मदद करते हैं जी। और साथ में आगे प्रोग्राम है कि मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, लगा भी है पहले, फिर भी लगाना शुरू करेंगे। पीछे हम लोग का थोड़ा वो 3 साल कोरोना के टाइम में निकल गया, फिर किसी का मतलब ऐसा टाइम नहीं बना। सरकार को भी हेल्प किया हम लोग ने, यहाँ 3 रूम दिए हुए थे उनको कोरोना के टाइम में। उसके बाद हम लोग ने समाज के लोगों के लिए जहाँ जहाँ से हम लोग को ज़रूरत के लिए अभी कॉल आई कि हम लोग को ज़रूरत करना है, ज़रूरी है, हम लोग आगे मदद करिए, वहाँ भी हम लोग मदद करने गए। सूखा राशन के हम लोग पहुँचा रहे थे जी कोरोना के टाइम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोविड काल में ये समाज सबसे फ्रंट फुट पे खेल रहा था, क्योंकि आप कोविड में हो सकता है कि घर में अरेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सरकार की एक अपील थी कि घरों से बाहर न निकले, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा सरकार की सुरक्षा और देश की सुरक्षा है। तो उसमें क्या हुआ कि ये समाज घर से बाहर निकलकर सूखा राशन आप तक पहुंचा रहा था और आपके बच्चों तक वो पहुंच रहे थे। शायद आपको इसकी जानकारी न हो। अब मैं ये कमेटी जो चुन कर आई है अध्यक्ष जी,
मैं एक एक आदमी से एक चीज पूछूंगा कि सिर्फ वो बताइए कि इस बार की कमेटी से आप क्या उम्मीद करते हैं। नाम बताने के साथ मैं यहां से सुरपा जी, एक काम बताइए, ये कमेटी क्या करे, नाम बताने के साथ। देखिए, मेरा नाम अमरदीप है, मैं पूर्व अध्यक्ष, अभी तक मेरा अध्यक्ष का चार्ज में है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कमेटी, हमारा साथ जो हमारी टीम है जी, इनका सबसे पहला आज के दिन में काम है कि अब क्या हो गया, हमारा विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट जी, जो कि पुराने ढर्रे पे चले आ रहा है। जी, टर्नर बनता है, फिटर बनता है, डॉटसन बनता है। अब आज टेक्निकल पूरा डिजिटल युग आ गया जी, है। बिल्कुल। सबसे पहले तो कुशल कारीगर निर्माण करने के लिए इसको पूरा सुधार करना है। जी, जी, सबसे पहला। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताने के साथ क्या उम्मीद रखते हैं, बताएं। सर, मेरा नाम बलबीर सिंह बबलू है, मैं कमेटी में यहाँ पे हूँ। और हम जो है, जो हमारे KPS बंसल साहब जीत के आए हैं जी, हम लोग आगे जो है नए से नए और मेंबरों को जोड़ने का कार्य करेंगे। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक तरफ एक युवा, एक यूथ से बात करना चाहता हूं आखिर में कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बंसल साहब ने जीत हासिल की है वो क्या करें। मेरा नाम जगजीत सिंह भुल्लर, मैं बंसल साहब की टीम के साथ हूं। और बंसल साहब जैसे जीत के आए हैं, अभी आगे भी ऐसे ही जो उन्होंने अपने रखे थे विचार, वो आगे उसको कायम रहेंगे उसमें, एक समाज के डेवलपमेंट में। जैसे बंसल साहब ने बताया कि गरीब बच्चों के लिए वो कुछ करेंगे, या उनकी पढ़ाई के लिए, या फीस वगैरह जिसकी उनको प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ हम विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट को और आगे से बढ़िया तरीके से इसको डेवलप करके आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बंसल जी की टीम है और मैं ये बता दूं कि स्किल डेवलपमेंट दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और भगवान विश्वकर्मा जो कि विश्व के रचयिता हैं, विश्व में कहीं भी निर्माण दिखाई देती है, यहाँ तक कि भगवान शिव और विष्णु के घरों को निर्माण करने में भी भगवान विश्वकर्मा का ही हाथ होता है। तो उस भगवान विश्वकर्मा के नाम को लेकर और उनके वंशज, उनके सक्सेसर्स जो हमारे पीछे खड़े हैं, चाहे वो रमगरिया कहे या विश्वकर्मा कहे, सभी लोगों ने ये ठाना है कि हम अपने बच्चों को, उनके भविष्य को स्किल डेवलपमेंट के तौर पर एक ऐसा समाज, एक इस तरह इंस्टीट्यूट और ऐसी व्यवस्था देंगे जिससे हमारे बच्चे जो भगवान विश्वकर्मा के पद चिन्हों पर चलकर पूरे देश और राज्य और पूरे विश्व का निर्माण करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।